नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सीआरपीएफ जवान ने 3 साथियों की गोली मारकर की हत्या, खुद की भी हालत गंभीर। अखनूर सेक्टर के केरी बटल इलाके में पाकिस्तान ने बरसाए गोले, एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में शोपियां, सोपुर और बांदीपुरा के हाजिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी। पूर्व राजस्व मंत्री बशारत बुखारी ने महबूबा पर पर्रे आयोग की फाइल गायब करने के लगाए आरोप। कश्मीर में भारी बर्फबारी के साथ बारिश, श्रीनगर की सड़कें पानी से लबालब। और जम्मू में होली की धूम, मस्ती में मस्ताने खूब उड़ा रहे गुलाल। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ जवान ने अपने 3 साथियों को गोली मार दी। इसके बाद जवान ने खुद को भी गोली मार ली। तीनों सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई, जबकि गोली मारने वाले जवान की हालत गंभीर है। उसे उधमपुर मिलिट्री अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जवान ने अपने साथियों के साथ बट्टल बालियान कैंप में कुछ विवाद हो गया था। चारों जवान सीआरपीएफ की 187 बटालियन के बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि चारों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के कानपुर के रहने वाले कांस्टेबल अजीत कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हेड कांस्टेबल पोखरमल, दिल्ली के मौजपुर के रहने वाले हेड कांस्टेबल जोगेंद्र शर्मा और हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हेड कांस्टेबल उमेद सिंह को गोली मारी। गोलियों की आवाज सुनकर यूनिट के अन्य जवान घटनास्थल की ओर दौड़े। उन्होंने सभी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दिल्ली निवासी योगेंद्र, राजस्थान के पोखरमल और रेवाड़ी निवासी उमेद की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल अजीत कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। वो इसमें अभी आपने देखा है उनकी डेथ हो गई है जी है। और जो चौथा जिसने गोली मारी है वो भी अभी जूझ रहा है। यानी कि आपसी रंजिश के तहत कोई मतलब कोई रंजिश नहीं है। इंफॉर्मेशन कोई इस चीज के लिए, क्योंकि हमारा जो पीआरओ है जो जम्मू में बैठता है वो डेडिकेटेड है, वो आईजी ने डेडिकेट किया है कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए। उसके लिए हम जो है यहाँ लेवल पे या तो सीओ ने डिसाइड देगा या जो पीआरओ है जम्मू से वो स्टेटमेंट। अखनूर में सीमा से सटे केरी बटल इलाके में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की। अचानक से की गई इस गोलाबारी का कड़ा जवाब देते हुए भारतीय सेना के एक जवान के शहीद होने की सूचना है। अभी भी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की पुष्टि की। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इसमें हुए नुकसान के बारे में अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जवान इस गोलाबारी का कड़ा जवाब दे रहे हैं। ये गोलाबारी सुबह 7:30 बजे शुरू हुई। पाकिस्तानी सैनिकों ने केरी बट्टल में भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी करना शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया, परंतु बाद में उन्होंने मोर्टार दागना शुरू कर दिए। ऐसे में भारतीय जवानों ने भी तुरंत अपनी पोजीशन संभालते हुए गोलाबारी का कड़ा जवाब देना शुरू कर दिया, परंतु इस दौरान 8 जेकलाई का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु अपने जख्मों का ताव न सहते हुए उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। हालांकि सेना ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई से सीमा से सटे रिहायशी इलाकों में भी दहशत का माहौल व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह पहले तो ये गोलाबारी 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जारी रही। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद ये बंद हो गई। उसके बाद 11 बजे के करीब पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय चौकियों पर गोले दागना शुरू कर दिए। अभी भी दोनों ओर से रुक रुक कर गोलाबारी जारी है। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर रखा है, जबकि सोपोर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया है। वहीं बांदीपुरा के हाजिन में भी सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। शोपियां के बारपोर में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद अपने को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। इस कार्रवाई में सेना की 22 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्पेशल
ऑपरेशन ग्रुप के साथ सीआरपीएफ भी शामिल है। जबकि बारामूला जिले के सोपुर में गुरुवार को आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में एक अधिकारी सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले में सोपुर के मुख्य चौक पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर एक ग्रेनेड फेंका। उन्होंने बताया कि विस्फोट में डांगीबाचा थाने के प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी की है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान व्यवधान से बचने के लिए शोपियां में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को मुसीबतें छोड़ ही नहीं रही। इसका संकेत उनके पुराने सिपह सलार पूर्व राजस्व मंत्री बशारत बुखारी ने उन पर परे आयोग की फाइल को गायब करने का आरोप लगाते हुए दिया। परे आयोग को जम्मू कश्मीर में कुछ बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा फर्जी स्टेट सब्जेक्ट बनवाने और उसके आधार पर जहां जमीन जायदाद खरीदने और सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के मामले की जांच के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने बतौर राजस्व मंत्री परे आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी थी। बुखारी ने महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बिना कहा कि मुझे लगता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने पूर्व सहयोगी भाजपा को खुश करने के लिए किसी ठंडे बस्ते में उसे डाल दिया होगा या फिर कहीं गायब कर दिया होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से ये फाइल कहाँ गई किसी को पता नहीं। बुखारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में हुई बातचीत के आधार पर मैंने एक नोट बनाकर परे आयोग की रिपोर्ट को सीएम की मंजूरी के लिए उनके कार्यालय में भेजा था। श्रीनगर शहर सहित कश्मीर में बुधवार को भारी बर्फबारी और बारिश का ताजा दौर देखने को मिला। घाटी में हाल ही में कुछ वर्षों में मार्च महीने में बर्फबारी का ये पहली घटना सामने आई है। रात भर बारिश के कारण राजधानी के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मैदानी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रात के दौरान शुरू हुआ और बुधवार की दोपहर तक जारी रहा। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में भी करीब 2 घंटे तक हल्की बर्फबारी हुई। बारिश और बर्फबारी के कारण कई सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन ने शहर की सड़कों पर विशेष रूप से लाल चौक और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमा अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए मोबाइल पंपों का इस्तेमाल किया। वहीं बारिश और बर्फबारी के कारण पारा भी गिर गया है, जिससे घाटी में ठिठुरन बढ़ गई है। घाटी में अगले 6 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। जम्मू में होली की धूम का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। दिन चढ़ने के साथ बढ़ता शोरगुल, सीटियों की गूंज, तिरंगों के साथ देशभक्ति के जयघोष, उड़ते गुलाल के साथ उत्साह और जोश। होली पर शहर की सड़कों व गलियों में ऐसा ही नजारा है। रंगों की मस्ती में डूबे मस्तानों ने गलियों व सड़कों को होली के रंगों में रंग डाला है। प्रेम व स्नेह के इस त्योहार को मनाने के लिए लोग सुबह से ही घरों से निकल गए थे। शहरों के बाजारों व गलियों में हर तरफ लोग रंग खेलते नजर आ रहे हैं। बच्चे जहां शहर की गलियों में धमाल मचा रहे हैं, वहीं सड़कों पर युवाओं का राज है। शहर के मुख्य सड़कों के अलावा चौराहों पर युवाओं की टोलियां एक दूसरे पर रंग डालकर मस्ती करती नजर आ रही हैं। हर कोई अपने अंदाज में होली खेल रहा है। हुल्लड़बाजी करने वाले अपने ढंग से होली मना रहे हैं। युवाओं की टोलियां मोटरसाइकिलों, कारों में शहर की सड़कों व बाजारों से सीटी हॉर्न व हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। खिली धूप ने पर्व की अहमियत को और भी बढ़ा दिया। होली के शौकीन बच्चे छतों से पानी की बौछारें कर रहे हैं। चौक चौराहों पर डीजे की धुनों पर रंगों के साथ जमकर होली मनाई जा रही है। खासकर बच्चों में होली को लेकर ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। रंगों में पारंपरिक रंगों के साथ स्प्रे रंगों का जमकर प्रयोग हुआ। हर्बल रंगों को भी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। होली के रंगों से कोई भी अछूता नहीं रहता, चाहे फिर वो अपने घरों से दूर पढ़ाई के लिए आए हुए छात्र ही क्यों ना हो। होली में उड़ते गुलाल का रंग गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर की हॉस्टल की छात्राओं पर भी जमकर चढ़ा। छात्राओं ने हॉस्टल में ही होली के त्योहार को प्रेम व स्नेह के साथ मनाया। वहीं एमएएम कॉलेज हॉस्टल में भी छात्रों ने टोलियां बनाकर व हुल्लड़बाजी करते हुए अपने अनोखे ढंग से रंगों के त्योहार का जी भरकर आनंद लिया। पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं, खाने को मिलता है, काफ़ी कुछ डीजे वगैरह बजता है, तो बहुत मज़ा आता है। हर साल लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे से होता है, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होता है। ऐसा नहीं होता कि हम घर को मिस करते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है यहाँ।
यहाँ का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मेरी हॉस्टल लाइफ में यहाँ पे होली सेलिब्रेट की है, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया है कि यहाँ पे हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ से लोग हैं और हमने मतलब एक साथ मिलकर लग ही नहीं रहा है कि हम अलग हैं, हम अखनूर से हैं, ये अवधरवा से हैं, हम सारे ही मिलकर, ये हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, नो कोई भी, कोई लद्दाख से, कोई ले से, हम सब ने मिलकर हमने यहाँ पे यूनिटी की मिसाल पेश की है कि हम सब मिलकर हमारा त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं और हमने बहुत इंजॉय किया है। ये तो आपके सामने ही है, आप देख भी रहे हैं कैसे होता है। और बच्चे यहाँ पे हर किस्म के हैं मेरे पास, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं। और मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चे अपने घर को मिस ना करें, इसको घर की तरह समझें। और वैसे ही चल भी रहा है और बच्चे, मुझे लगता है बच्चे खुश हैं। आप पूछ लीजिए बच्चों से। सीआरपीएफ ने इस बार होली ना मनाने का फैसला किया और आज उन्होंने होली पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी याद में मौन भी रखा। इस मौके पर सीआरपीएफ की तरफ से शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और उनके दुख की घड़ी में उनके साथ होने का वायदा किया गया कि सीआरपीएफ व पूरा देश उनके साथ है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रंगों के त्योहार होली पर राज्य के लोगों को इसकी बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये दिन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भाईचारे और सौहार्द के बंधन को मजबूत करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि होली चारों तरफ खुशियां फैलाएगी और सद्भाव को बढ़ावा देगी। एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुश शर्मा ने कहा कि जम्मू में जिहादवाद लगातार चल रहा है, जबकि लगातार कश्मीरी हुक्मरानों की तरफ से जम्मू के लोगों का शोषण किया जा रहा है। उनका कहना था कि चुनाव आते हैं, हो जाते हैं और अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि सियासी दल झूठे वादे कर लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता पा लेते हैं। लेकिन इस बार सावधानी से अपने मत का प्रयोग करने की उन्होंने बात कही और साथ ही ये भी कहा कि उसी दल को वोट देंगे जो जम्मू के हित के लिए काम करेगी। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर 7+ चैनल जम्मू की टीम ने जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और इस चुनाव के संबंध में कई लोगों से मुलाकात की व चुनाव के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ली कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। चाहेंगे आप आम लोगों को, हमारे JNK के लोगों को, देश के जो बाहर रहते हैं लोग, मैं उनको यही बोलूँगा कि जो भी है अपना वोट है वो मोदी जी को डालें। जो भी सरकार है इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो भी है वोट अपना अच्छा नतीजा जो देखेगा, वो भी जो काम कर रहा है अच्छा वो उनको दे। एक मैसेज देना चाहेंगे आप, जैसे भी लोकसभा इलेक्शन 11 को फर्स्ट फेज़ है, तो क्या कहेंगे आप आम लोगों को, स्टूडेंट को? तो मेरा लोगों से यही कहना है कि वोट देना चाहिए, ये हमारा हक है, ये बुनियादी हक है हमारा। कानून ने हमें हक दिया है, लॉ ने हमें हक दिया है। तो हम 18+ जो भी हैं जो वोट कास्ट करना चाहते हैं वो अपना वोट कास्ट करना चाहिए, ये उनका बुनियादी हक है, ये इसी से सरकार बनती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ चर्स की एक बड़ी तस्करी के प्रयास को विफल किया। कश्मीर के अनंतनाग से मुंबई ले जा रहे एक ट्रक की जांच के दौरान उसमें से 74.5 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। चर्स की खेप को ट्रक के टूल बॉक्स में छुपा कर रखा गया था। एनसीबी के अनुसार जब्त चरस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य 2.5 करोड़ रुपए के करीब है। ट्रक में सवार तीनों लोगों को दबोच लिया गया। विभाग के अनुसार पुख्ता सूचना की बिना पर राष्ट्रीय राजमार्ग के बन तालाब टोल प्लाजा पर नाका लगाया गया, जिसके दौरान ये चर्स पकड़ी गई। परगवाल क्षेत्र में भी होली बड़े जोश व उत्साह के साथ मनाई गई। लोगों ने घरों के साथ साथ बाहर आकर भी एक दूसरे पर रंग व गुलाल डाला और टोली को मुबारकबाद दी। इस मौके पर लोगों का ये कहना था कि सीमा पर होते हुए भी उन्होंने बिना किसी खौफ के धूमधाम के साथ, खुशी के साथ होली मनाई। हमारी युवा मंडली की तरफ से सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। पाकिस्तान हो या कोई भी खतरा, हम किसी से नहीं डरते और बेपरवाह बॉर्डर पर होली की शुभकामनाएं दिलो जान से मनवाते हैं। होली है, होली है, होली है। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएं।
अपनी मांगों को लेकर रेहड़ी व फड़ी यूनियन के सदस्यों ने आज भी प्रशासन के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस मौके पर रेहड़ी फड़ी वालों का प्रशासन से ये कहना था कि उनके लिए जम्मू में जो खोखे बनाए जा रहे हैं और जिनकी इंस्टॉलमेंट के पैसे भी उन्होंने दे दिए हैं वह बैसाखी से पहले बना दिए जाएं। हमारा जो डिमॉलिशन हुई थी हमारी, और हमें 6 महीने हो गया इधर बैठे हुए, और मेयर साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, तकरीबन साहब ने हमारा तावन किया कि हम आपका काम करते हैं। अब क्या हुआ है कि जहां हमें शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर जो है खोखे बनेंगे, और उसके इंस्टॉलमेंट भी हमने जो है उस ठेकेदार को दे दी है। 20,000 रुपया पर हेड जो है वो दे दिया, और वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हम आपको बताते हैं। मेयर साहब से मिले हैं, उन्होंने फ़ोन किया भाई जल्दी करो, इनका लेट हो रहा है। उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा तावन किया कि भाई इनको जल्दी से जल्दी बताओ, और ठेकेदार से बात हुई, वो कह रहे हैं कि भाई हम जल्दी से जल्दी आपको यहाँ दिखाएंगे। हजरत इमाम हुसैन की विलादत पर आज अंजुमन-ए इमामिया जम्मू की तरफ से कवाला कॉम्प्लेक्स में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय था इंसानियत और इस्लाम। कॉन्फ्रेंस के दौरान हजरत इमाम हुसैन के प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर इस्लाम के स्कॉलरों ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जबकि सारे धर्मों के लोगों को एक गुलदस्ते की तरह रहना चाहिए और आपसी भाईचारे व अमन शांति को बनाए रखना चाहिए। अंजुमन-ए इमामिया ने मौलाना सईद अली नकवी, इनायत अली शाह नकवी के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान राकेश गुप्ता, डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क व जम्मू के प्रसिद्ध पत्रकार सुहेल काजमी भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इमारतें ऊंची होती चली जा रही हैं लेकिन इंसानियत गिरती जा रही है, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस वक्त समाज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इंसानियत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि ऊंची इमारतें हो गई तो इंसान ऊंचा हो गया। इंसान ऊंची इमारतों से ऊंचा नहीं होता, इंसानियत से ऊंचा होता है। और जिस शख्सियत के सिलसिले में ये यहाँ पर प्रोग्राम है, मौला कायनात अली इंसानियत का बेहतरीन नमूना थे, मुकम्मल तरीन नमूना थे, क्योंकि उनके दौर हुकूमत कुछ 4.5 साल का था, लेकिन उसमें उन्होंने इस तरह से वो हुकूमत चलाई है कि उसमें हर मज़हब वाले को उसका हक़ हासिल था, हर धर्म वाले को उसका हक़ हासिल था, और हर मसलक वाले को उसका हक़ हासिल था। यही वजह है कि जब उनकी शहादत हुई है तो जिस तरह से मुसलमानों ने गम मनाया है, उसी तरह से वहाँ पर जो यहूदी ज्यूस थे उन्होंने भी गम मनाया, जिस तरह से वहाँ वो ईसाई क्रिश्चियन थे उन्होंने भी गम मनाया है। वो ईसाई औरतें सर पीटती बाहर निकल आई हैं कि मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। उन्होंने कहा तुम तो ईसाई हो, कहा हमको अपनी हुकूमत में वो हुकूक हासिल नहीं थे कि जो अली की हुकूमत में हमें हुकूक हासिल थे। लिहाजा अगर देखा जाए तो मौला अली की हुकूमत को अगर आज भी हम नमूना बनाएं तो आज भी दुनिया में मसाइल हल हो सकते हैं, और आज भी इंसानियत का सर ऊँचा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कुलिया में पूर्व विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राज्य प्रधान रविंद्र रैना मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए ब्रजेश्वर सिंह राणा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा मजबूती के साथ जीत हासिल करेगी और सत्ता में फिर से वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि अब ऐसा समय आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव लड़ने से भी भाग रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी महासचिव नरेंद्र सिंह, जिला प्रधान ब्रजेश्वर सिंह राणा सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार प्रकट किए। पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार बड़े जोरों पर है। चुनावी शंखनाद पूरे जम्मू कश्मीर में हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि दुनिया और जनता के अंदर जिस प्रकार मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है, और जनता उमड़ उमड़ के भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में आ रही है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों का झंडा लगाने वाला, पोस्टर लगाने वाला कोई व्यक्ति उनको नहीं मिलने वाला है। जो जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर जोश है, देश के प्रति, नरेंद्र मोदी साहब के प्रति जो प्यार है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आम जनता का सम्मान है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी जैसी पार्टियों की जम्मू कश्मीर में जमानतें जब्त होने वाली हैं। इन सब पार्टियों के सुपड़े साफ होंगे
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त डंका बजेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष और उधमपुर डोडा लोकसभा सीट के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने घोषणा की कि उनकी पार्टी जम्मू संभाग की 37 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका कहना था कि वह चाहते हैं कि जम्मू संभाग में आपसी भाईचारे व अमन शांति को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट होकर मुकाबला करें। अब तक के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सीआरपीएफ जवान ने 3 साथियों की गोली मारकर की हत्या, खुद की भी हालत गंभीर। अखनूर सेक्टर के केरी बटल इलाके में पाकिस्तान ने बरसाए गोले, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में शोपियां, सोपुर और बांदीपुरा के हाजिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी। पूर्व राजस्व मंत्री बशारत बुखारी ने महबूबा पर पर्रे आयोग की फाइल गायब करने के लगाए आरोप। कश्मीर में भारी बर्फबारी के साथ बारिश, श्रीनगर की सड़कें पानी से लबालब। और जम्मू में होली की धूम, मस्ती में मस्ताने खूब उड़ा रहे गुलाल। अब तक के समाचारों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।